Hello friends, welcome to my YouTube class. We are going through the chapter plant growth and development, and today we will go through the two topics, photoperiodism and vernalization. And these are the last two topics of this chapter, and in this video the chapter will be finished. Photoperiodism. So let's come to know what is photoperiodism. In order to induce flowering, plants require a critical day length, that is relative length of the day and night. The period of such a day when light is available to the plants is called photoperiod, and the response of exposure of plant to periods of the day and night is called photoperiodism. मीन्स ये है कि कोई भी प्लांट हो उसकी फ्लावरिंग दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, दैट इज़ लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट. मतलब कितने घंटे वो लाइट में एक्सपोज रह रहा है और कितने घंटे उसको रात मिल रहा है, तो उसी पे बेस्ड उसकी फ्लावरिंग होती है. एंड दैट ऑल फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोटोपीरियडिज्म. तो फिर से एक बार देखते हैं. द पीरियड ऑफ द डे व्हेन लाइट इज अवेलेबल टू द प्लांट इज कॉल्ड फोटोपीरियड, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू पीरियड्स ऑफ द डे एंड नाइट, ध्यान दीजिएगा, दैट इज पीरियड ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म. It was also seen that such plants also have the ability of measuring the duration of exposure of light. Later on, it was found that most of the plant initiate flowering only when they are exposed to light for either little or more than a certain period of time called critical photo period. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं लाइट पीरियड पे डिपेंडेंट हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको मिनिमम लाइट चाहिए, कुछ ही घंटे लाइट चाहिए और वो फ्लावरिंग इनिशिएट कर देंगे. तो वहीं पे कुछ और प्लांट्स हैं जिनको मैक्सिमम आवर्स ऑफ लाइट चाहिए, तब जाके वो इनिशिएट करते हैं फ्लावरिंग अपने आप में. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, एंड दिस इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड. मतलब हाउ मच फोटो पीरियड इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू इनिशिएट फ्लावरिंग इन देम. तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड, किस प्लांट को कितना फोटो पीरियड चाहिए, कितना लाइट चाहिए, तो उस बेसिस पे प्लांट्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं शॉर्ट डे प्लांट पे, लॉन्ग डे प्लांट पे और डे न्यूट्रल प्लांट्स में. तो पहला है शॉर्ट डे प्लांट्स. These are the plants which require the exposure of light for a period of time less than a well-defined critical duration. इन प्लांट्स को बहुत ही कम लाइट चाहिए, जो डे का लाइट है वो बहुत ही कम चाहिए, बट इनको मैक्सिमम नाइट टाइम चाहिए. तो इसलिए कभी कभी कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि शॉर्ट डे प्लांट्स का बेटर नाम ये हो सकता था, दैट इज़ लॉन्ग नाइट प्लांट, क्योंकि इनका जो नाइट वाला ड्यूरेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और अगर वो नाइट ड्यूरेशन हम इंटरप्ट करते हैं तो फिर फ्लावरिंग इनिशिएट नहीं होगा. इनका शॉर्ट डे प्लांट नाम है क्योंकि दिन में एक्सपोजर टू द लाइट, यहाँ लिखा हुआ है कि वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है, जो एक मिनिमम चाहिए ड्यूरेशन लाइट का, उससे भी कम इनको चाहिए, मतलब बहुत ही कम लाइट चाहिए ऐसे प्लांट्स को, तो इनिशिएट कर देंगे फ्लावरिंग. बट इनके साथ एक कंडीशन ये भी है कि ये लॉन्ग नाइट चाहते हैं, और उस लॉन्ग नाइट में अगर इनको इंटरप्ट कर दें हम, लाइट रात के समय में लाइट इनको दे दें, तो ये अपना फ्लावरिंग इनिशिएट नहीं करेंगे. तो दैट्स वाई कुछ साइंटिस्ट इसको लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी बोलते हैं. तो पहला आपका ग्रुप हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट्स. दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट्स. These are the plants which begin to flower when the day length exceeds the critical photo period. तो जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है या मिनिमम फोटो पीरियड्स जो प्लांट को चाहिए, उससे जब एक्सीड करेगा तब ही ये प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे, और इसको बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स. Next is it also differs from species to species for flowering in long duration plant. Light duration is critical and it should be continuous. तो यहाँ पे लाइट ड्यूरेशन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए. जैसे इसके पहले वाले में हमने बताया कि जो नाइट ड्यूरेशन है, शॉर्ट डे प्लांट्स में नाइट ड्यूरेशन कंटिन्यूस होना चाहिए, वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, तो फ्लावरिंग होगी. वैसे ही यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स में जो डे लेंथ है या डे लाइट है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तब फ्लावरिंग इनिशिएट होगी. Day neutral plants. These are the plants whose induction in flowering response is not much correlated with the exposure to the night duration or to the day duration.
They tend to flower after a period of vegetative growth, no matter what the photoperiod they bloom throughout the year. तो इनको डे लाइट से या नाइट लाइट से कोई भी मतलब नहीं है. दे आर डे न्यूट्रल प्लांट्स. इनको कितना लाइट मिला, कितना लाइट नहीं मिला, कितना नाइट टाइम मिला, कितना नाइट टाइम नहीं मिला, दे डोंट बॉदर. दे जस्ट ब्लूम व्हेन देयर टाइम कम्स. तो दे आर कॉल्ड एज डे न्यूट्रल प्लांट. The last topic of this chapter is vernalization. तो beside, sorry यहाँ spelling mistake है, that is beside light, the temperature also affect the flowering and other vital phenomena of the plant or activity of the plant. तो अभी हमने पढ़ा कि लाइट कैसे फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है. तो केवल लाइट ही नहीं है जो प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है या दूसरे वाइटल एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करता है. दूसरा चीज़ है टेम्परेचर. टेम्परेचर भी फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है या गवर्न करता है कह सकते हैं. तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट फ्लावर अंटिल दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू लो टेम्परेचर. That is, they depend either quantitatively or qualitatively on exposure to the low temperature to flower. तो कुछ प्लांट्स हमारे नेचर में ऐसे भी हैं जो तब तक फ्लावरिंग इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक उनको लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा. जब उनको लो टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो फ्लावरिंग इनिशिएट कर देंगे. तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस चिलिंग रिक्वायरमेंट. ये जो लो टेम्परेचर चाहिए टू इनिशिएट फ्लावरिंग, दैट मीन्स द सर्टन प्लांट्स नीड लो टेम्परेचर टू ब्लूम और टू इनिशिएट फ्लावरिंग. तो द चिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट फॉर फ्लावरिंग इज नोन एज वर्नलाइजेशन. तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्नलाइजेशन मीन्स लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन. नो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फूड प्लांट लाइक wheat एंड barley हैज़ टू टाइप्स ऑफ फूड वैरायटी. एक होता है स्प्रिंग वैरायटी दैट आर प्लांटेड इन द स्प्रिंग आर नॉर्मली कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन. तो इनको लो टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं जो स्प्रिंग वैराइटीज़ हैं. लेकिन जो विंटर वैराइटीज़ हैं दे आर प्लांटेड इन ऑटम सीजन. इफ़ दे आर प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन दे वुड फेल टू फ्लावर. तो जो विंटर सीजन्स वाले वैराइटीज़ हैं अगर उसको हम लोग लगा देते हैं स्प्रिंग सीजन में तो उसमें ना तो फ्लावर आएगा ना ही ग्रेन आएगा. तो ये हमको ये चीज़ बताता है कि जो विंटर वैरायटी है वो जब तक विंटर में नहीं लगाएंगे, उनको जब तक लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, ना ही वो हमको ग्रेन देंगे. तो there are certain plants in the nature that need low temperature or treatment of low temperature to initiate flowering in them and for the production of the grains or the flowers or the fruits. So this all term is called as vernalization. That's all in this video. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel, and this chapter is finished today.